सलाम है उन लोगों को जो हेक्टर पेट्रोल लेके खुश है। गाइस, इससे बेटर तो मेरी ये वाली गाड़ी है जिसका एवरेज कम से कम 14 का है, इसका सिर्फ 5 का है। आप इसको पीछे क्लिक कर दोगे तो इसका बैक पार्ट दिखेगा, फ्रंट दबाओगे फ्रंट दिखेगा। सिर्फ 14 लाख रुपए दे रहे हैं ये लोग मेरे को। दिस वॉज अ वर्स्ट डिसीजन टू बाय दिस MG हेक्टर। MG की हेक्टर प्लस जिसका एवरेज है 5 किलोमीटर पर लीटर। आज एक आर्टिकल आ रखा है कि ओइंग अ प्लेइंग कॉस्ट बेटर इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, कि इतना गंदा एवरेज है MG हेक्टर का। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ और इसका यही रीज़न है कि मैं इस गाड़ी को आज जा रहा हूँ बेचने कार्स 24 में और स्पिनी में। देखते कौन बेटर रेट देगा। मेरी बात हुई थी स्पिनी के अंदर और उन्होंने आउटराइट मना कर दिया कि सर देखो MG हेक्टर है तो उसकी बायबैक वैल्यू बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है कि इसका एवरेज नहीं है, स्पेशली पेट्रोल का। 5 किलोमीटर चलती है 100 रुपये के अंदर दिल्ली के अंदर। तो 5 किलोमीटर आप समझते हो क्या होता है। जितनी बंदा महंगी गाड़ी ले ले, कि लग्जरी गाड़ी नहीं है ना, इट इज़ नॉट अ बीमर और अ मर्सिडीज, ठीक है, तो चुभता है दिल को जब 100 रुपये खर्च हो जाते हैं जस्ट टू गो 5 किलोमीटर्स, राइट। कंपैरेटिवली XUV 700 जो मेरे पास है दूसरी गाड़ी, उसका एवरेज है 15 देती है वो हाईवेज पे, 13 देती है ऑन द सिटी रोड्स। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना 3 गुना का डिफरेंस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एवरेज। तो इसीलिए मैंने मन बना लिया है कि इस गाड़ी को 2 साल ही हुए हैं बट इसको बेचना ज़रूरी है। एक गलती कर ली है, इसको निकालना पड़ेगा, माई मिस्टेक। बट इसको बेचने के पहले मैं इस गाड़ी का रिव्यू कर देता हूँ कि इस गाड़ी में क्या अच्छी बातें हैं, सो दैट कि ये रिव्यू ना बायस ना लगे कि क्यों बेचा जा रहा है। एवरेज इज वन ऑफ द रीजंस, बट मेजरली गाड़ी ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, स्पेशली दिस बिग स्क्रीन जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसके अंदर जो बहुत सारे फीचर्स हैं, बट इसका एक फ्लिप पॉइंट ये भी है कि इसको जब आप यूज़ करते हो ना तो बड़ा टफ हो जाता है। इतना दूर हाथ करो, टच करो, चीज़ें करो, इट गेट्स अ बिट टफ। अब क्योंकि 2 साल हो चुके हैं तो अब इसको दबाते हैं, दबता भी नहीं आजकल। ये दबेगा, स्लो दबेगा, देखो इतना टाइम लग रहा है खुलने में। टेम्परेचर की बात करें, आपको यहाँ जाना पड़ता है एंड आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हो द टेम्परेचर स्पीड। यहाँ पे आप कर सकते हो सेट द टेम्परेचर व्हाट यू वांट। तो ये सारे फीचर्स आपको यहीं से करने होते हैं। एंड उसके अलावा मैं बात करूँ तो जब बाहर जाना है, अगेन यू प्रेस दिस बटन एंड देन यू कम आउट एंड देन यू कैन क्लिक इन बॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ जो भी इसके अंदर है। बट एक इसका जो फीचर है ना, 360 डिग्री कैमरा, वो अमेजिंग है एंड नो डाउट अबाउट इट। MG से बेटर कोई देता नहीं है। तो देखो अभी मैं इसको लेफ़्ट कर रहा हूँ, इंडिकेटर लेफ़्ट करा एंड यू कैन स्टार्ट सीइंग दिस स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या है कि आप पूरी गाड़ी को आप 360 डिग्री में आप देख रहे हो, इसका आप टॉप व्यू देख रहे हो और जो ये पार्ट है ये एंगल्स दिखाता है। यहाँ पर अभी लाइट जल रही है विच मीन्स उसका साइड पार्ट दिख रहा है। आप इसको पीछे क्लिक कर दोगे तो इसका बैक पार्ट दिखेगा, फ्रंट दबाओगे फ्रंट दिखेगा, डायगोनल दबाओगे आपको साइड से भी गाड़ी दिख जाएगी। सो दिस इज अ 3D फंक्शन इस गाड़ी के अंदर जो आपको दिखता है, बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। अगर मैं बात करूँ 2D फंक्शन की, क्लिक ऑन 2D तो आपको ये क्या दिख रहा है, साइड प्रोफाइल दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये क्लिक है। फ्रंट देखना है, आप ये दबाओ, यू कैन सी द फ्रंट। इसका बैक है, ये बैक है, ये टॉप व्यू तो आपको दिखता ही रहेगा। तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, स्पेशली ऑन इंडियन रोड्स जहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होती है मैनूवरिंग करने के लिए। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑन MG हेक्टर। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं द वेंटिलेटेड सीट्स। सॉरी गाड़ी गंदी है। ये जो बटन है ना, अगर आप इसको बैक कर दोगे तो यहाँ पे लाइट जल जाती है एंड जो आपकी ये सीट है ये हो जाएगी ठंडा होना स्टार्ट। तो क्या होगा कि 10 से 15 सेकंड्स के अंदर आपकी जो सीट है ये वाली ठंडी हो जाएगी और आपको आपके पिछवाड़े को थोड़ा सुकून मिलेगा। तो दिस इज़ अ गुड फीचर ऑफ वेंटिलेटेड सीट्स इन MG हेक्टर। और ये इसका इंटरफेस है। जब आप गाड़ी ऑन करते हो तो आपको ये दिखता है 14 अगस्त है आज, कल 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेटिंग्स में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं अबाउट दिस थिंग। इसमें वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, वाईफाई है इसके अंदर, इसमें आप MG वॉइस है, वे यू कैन कॉल द MG पीपल, कोई भी इशू होता है। जनरल सेटिंग्स है इसके अंदर जो कि ब्राइटनेस है, क्लॉक डिस्प्ले एंड ऑल दैट स्टफ आपको मिल जाता है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। जब आप बैठोगे इसको तो आप समझोगे, बहुत टाइम लगा मेरे को भी समझने में इसके सारे फीचर्स। तो अब जो इतनी बड़ी स्क्रीन आप देख रहे हो, मेरा हाथ कितना बड़ा है, स्क्रीन कितनी बड़ी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रीन साइज इन MG हेक्टर। आई थिंक लोग जो है ना वो इसको इसलिए ले रहे थे बिकॉज उनको यही चीज़ पसंद आ रही थी कि भाई बड़ी स्क्रीन है, इंडियंस हैं, बड़ी स्क्रीन पसंद आती है। तो
दिस वॉज द टॉप सेलिंग पॉइंट ऑफ MG हेक्टर। अगर बात करें सीट्स की, तो इस गाड़ी में ना कैप्टन सीट्स हैं, ये दो पीछे ऐसे सीट्स आती हैं, सो यू कैन सिट एंड एंजॉय इंडिविजुअली। पीछे जो है इसकी बैक सीट ओनली फॉर द किड्स, बहुत छोटी है, बहुत दबी हुई है, तो उस हिसाब से ये 7 सीटर है, बट नॉट टू कंफर्टेबल एट द बैक। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी बात इस गाड़ी के अंदर एवरेज नहीं दिखाता है। मैंने इसको बहुत स्टडी करा, बट समहाउ ना ये एवरेज दिखाता ही नहीं है कभी भी। तो अगर इसको चलना है सपोज 50 किलोमीटर, तो वो दिखा देगा कि कितना ये चलेगा, लेकिन अगर देखना है कि कितना एवरेज दे रही है गाड़ी, वो नहीं दिखाएगा, बिकॉज उनको पता है अगर 5 एवरेज दिखाएगी गाड़ी या 4 का दिखाएगी, तो लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा गाली देंगे टू MG, बिकॉज एवरेज बहुत ज़्यादा बेकार है। बट हाँ, जब मैं 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ इस गाड़ी के अंदर, तो मेरे को यहाँ डिस्प्ले होता है 52 किलोमीटर्स, ठीक है, जो अभी ज़ीरो हो चुका है, बिकॉज ऑब्वियसली गाड़ी में पेट्रोल शायद 500 का होगा, बट वो दिखाता ही नहीं है। तो ये बड़ा बेकार सा फीचर है, बिकॉज ये एक्चुअल नहीं दिखाते कितनी चलेगी गाड़ी। ये 1000 डलवाने के बाद दिखाएगा 52, आफ्टर ड्राइविंग 5-6 किलोमीटर वो दिखना बंद हो जाता है यहाँ पे। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। MG को ये ध्यान देना चाहिए। अगर आप XUV की बात करें, तो वो आपको एग्जैक्ट दिखाता है, जब तक आपकी गाड़ी ज़ीरो नहीं हो जाती है ना, तब तक वो दिखाता रहता है, उसके बाद गाड़ी चलती है फॉर एटलीस्ट 10 किलोमीटर। सो ये ऐसा होना चाहिए, बट इसके अंदर कुछ दिखाता ही नहीं है, ना एवरेज दिखता है, ना कितना चलेगा वो दिखता है। तो आदमी कंफ्यूज रहता है कि भाई अभी तो 1000 डलवाया था, फिर से डलवा लूँ क्या। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई MG के साथ फ्रैंकली, एंड दिस वॉज द वर्स्ट डिसीजन आई हैव टेकन टू बाय दिस कार। ले तो लिया मौज में कि भाई चल बड़ी स्क्रीन ले लेते हैं, लेकिन मिला क्या, घंटा। तो अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। देखो, मैं कंपेयर करूँगा विद XUV 700, बिकॉज ये एप्पल टू एप्पल वाला कंपैरिजन है, क्योंकि जब मैंने XUV चलाता हूँ मैं, तो उसकी जो स्पीड है, जो उसका टॉर्क है, वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू MG हेक्टर। ये बड़ा लीनियर चलती है MG हेक्टर, चलेगी तो चलेगी, आराम से आगे बढ़ेगी। आप जितना भी थ्रॉटल दे दो, ये आपको वो एड्रेनलिन रश देती है MG हेक्टर, वर्सेस 700 जो है XUV, उसमें अगर आप पुश कर दो पेडल ना, वो आपको वो रॉकेट बना देती है गाड़ी को। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो लोग इंथुजियास्ट है ना चलाने के, फास्ट स्पीड में चलाने के, एंड दे वांट दैट थ्रस्ट, MG हेक्टर कभी दे नहीं पाएगी। ये चलेगी हमेशा लीनियर, जितना भी आप कर लो, आवाज़ें बड़ी करेगी, जू जू जू, बहुत आवाज़ आएंगी इसके अंदर, लेकिन स्पीड अच्छी नहीं है इसकी। अगर बात करें ब्रेकिंग की, दोनों गाड़ी की ब्रेकिंग बिल्कुल बढ़िया है। ये गाड़ी जो MG हेक्टर है, ब्रेक्स आर वेरी गुड, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब कोई चीज़ छोड़नी थी ना इनको जो कि बढ़िया हो, विच आर द ब्रेक्स बढ़िया हैं, कैमरा अच्छा है, सीटिंग अच्छी है, सनरूफ ठीक है। बाकी क्या है, बाकी तो बस एवरेज नहीं है। सबसे बड़ा दुख मुझे यही लगा है कि क्या हो गया, क्यों गलती मैंने कर दी। अब जा रहा हूँ स्पिनिंग। तो अभी मैं एक छोटा सा राइड ले रहा हूँ अपने बैकयार्ड में। तो आप देख सकते हो ये कैमरा ऑन है, स्पीड बढ़ाऊंगा तो कैमरा बंद हो जाता है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या स्पीड चल रही है। अब मैं इसको थ्रस्ट दे रहा हूँ, रेस दे रहा हूँ, स्पीड देखो इसकी, बट वो फील नहीं है, मतलब आवाज़ ज़्यादा कर रही है, वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। बारिश का मौसम है, गाड़ी को जा रहा हूँ स्पीडी में देने के लिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ इसमें मैं और पैसा वेस्ट करूँ ऑन द पेट्रोल। ऑलमोस्ट ना 28 लाख खर्च करे थे इस गाड़ी पे, और 2 साल में पता है कितने मिलेंगे इसके, नॉट इवन 13 लाख, बिकॉज ये MG हेक्टर है। पता है क्या, फिर से जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है। अब वो टेस्ट ड्राइव करेगा, कुछ करेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, रेट और कम कर देगा। तो आई थिंक लेट्स बी सेफ, आखिरी बार डलवाता हूँ 500 का पेट्रोल, जिसमें चलेगी पूरे 20 किलोमीटर। आ गया हूँ जी पंप में एक और बार, और डलवाते हैं आखिरी बार इसमें पेट्रोल। सो भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं स्पिनी, और जाते हैं यहाँ पे गाड़ी को दिखवाते हैं, लेट्स सी क्या रेट आता है इस MG हेक्टर का जिसका एवरेज 0 है। गाइस इवैल्यूएशन हो चुका है, एंड द प्राइस दे आर ऑफरिंग इज 14,50,000 विच इज़ वैलिड टिल 15 अगस्त। तो अब ये है कि ये प्राइस में क्या मुझे बेचना है, या इसको मैं डिक्लाइन कर दूँ। अभी डिक्लाइन का ऑप्शन भी है, और उसके बाद फिर से ऑप्शन होगा। अब उसका रेट बढ़ेगा या कम होगा मुझे नहीं पता, बट क्या करना चाहिए मेरे को वो मैं सोच रहा हूँ। सो भाई लोग क्या किया जाए, बेच दें 14.5 में, या डिक्लाइन करके
एक रिस्क ले लें कि ये 14.5 का 15 होता है या 50,000 रुपये और कम हो जाते हैं। तो देखते हैं, सोचने दो मेरे को। भाई लोग मैंने मन बना लिया है, गाड़ी को बेच देते हैं, बिकॉज इतना मोटा हाथी नहीं पल रहा यार। तो अभी चलते हैं घर और वहाँ पे अपना उठाते हैं XUV 700, बिकॉज मुझे आगे जाना है और आई कांट अफोर्ड टू स्पेंड मोर ऑन फ्यूल इन MG हेक्टर। तो चलते हैं, उठाते हैं 700 और निकलते हैं अपने कामों के लिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया जहाँ मैंने रैंट करा है अबाउट MG हेक्टर और उसका एवरेज, तो लाइक कर देना, और जो लोग सहमत हैं मेरी बातों से लिख देना कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है जो मैंने बोली है अबाउट हेक्टर एंड इट्स एवरेज। गाड़ी नो डाउट ओके है, बट 29 लाख रुपए में, 28 लाख रुपए में अगर आपको 5 एवरेज मिले तो आई डोंट थिंक कि इट्स वर्थ। तो चलो मिलते हैं आपसे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।